देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरों पर फुल स्पीड 50 में। रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती के साथ अंडरग्राउंड हुई। बिहार पुलिस दोनों के खिलाफ जारी कर सकती है लुकआउट नोटिस। सुशील मोदी ने साधा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा कांग्रेस समर्थित बॉलीवुड माफिया के दबाव में है मुख्यमंत्री। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए बिहार सरकार किसी भी हद तक जाएगी। सीएम नीतीश ने सुशांत के परिजनों को दिलाया इंसाफ का भरोसा, कहा परिवार चाहे तो हो सकती है सीबीआई जांच। सुशांत केस पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान, कहा बिहार पुलिस सुशांत मामले की जांच करने में सक्षम, पिता चाहे तो सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। सुशांत केस में निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा की एंट्री, सुसाइड को बताया प्लांट मर्डर, बिहार सरकार सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत सिंह की बहन श्वेता कीर्ति ने पीएम मोदी से लगाई भाई के लिए न्याय की गुहार, ट्वीट कर लिखा पूरे मामले की हो तत्काल जांच, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो। श्वेता कीर्ति ने सुशांत के समर्थकों से शांत रहने की अपील की, यह भी कहा कि किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, भगवान और सच हमारे साथ। बिहार पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी से 4 घंटे तक पूछताछ की। सुशांत और रिया के करीबी माने जाते हैं रूमी जाफरी। सुशांत केस में ईडी ने शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, सुशांत के 15 करोड़ रुपए शेल कंपनी में निवेश का शक, अगले हफ्ते दोनों से हो सकती है पूछताछ। सुशांत मौत मामले में बिहार पुलिस कई दस्तावेजों को खंगालने में जुटी, कुछ सहकर्मियों से की पूछताछ, कूपर हॉस्पिटल का भी दौरा किया। रिया चक्रवर्ती मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील देंगे सीनियर एडवोकेट आर बंसल, मुकुल रोहतगी से होगा सामना। देश में कोरोना केस 17 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में सामने आए 54,865 नए केस, एक दिन में 852 लोगों की मौत। देश भर में 5,67,205 एक्टिव केस, 11 लाख से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। पहली बार 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 9,601 कोरोना पॉजिटिव, एक दिन में 322 लोगों की मौत। अब तक 15,316 लोगों ने जान गंवा दी। संक्रमितों की कुल संख्या 4,31,000 के पार। राजधानी दिल्ली में 89.33% कोरोना रिकवरी रेट, 6.16% संक्रमण की दर, 24 घंटे में 1,118 नए पॉजिटिव केस। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पश्चिम रेलवे को करीब 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 1 मार्च से 31 जुलाई तक बुक टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को 407 करोड़ रुपए का रिफंड किया गया। पहली बार सामने आया राम मंदिर भूमि पूजन के लिए भेजे जाने वाले निमंत्रण का प्रारूप, आमंत्रित किए जाने वाले 27 साधु संतों की लिस्ट भी हुई तैयार। आरएसएस के 10 और विश्व हिंदू परिषद से 6 लोग होंगे शामिल। अयोध्या के 52 संतों को भी न्योता गया। अयोध्या में भूमि पूजन के समारोह में मेहमानों की संख्या में कटौती हुई, अब 200 की बजाय 170 लोगों को निमंत्रण। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के जाने पर संशय, दोनों ने राम मंदिर आंदोलन में निभाई थी अहम भूमिका। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल, सोर्सेस के हवाले से खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे अयोध्या, भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी की अपील पर मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट, प्रयागराज समेत 6 शहरों में मनाया जाएगा उत्सव। 4 और 5 को अखंड रामायण का पाठ और दीपावली मनाई जाएगी। भूमि पूजन से पहले रोशनी में नहाया अयोध्या, सरयू किनारे लोगों ने भव्य आरती में हिस्सा लिया। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर भव्य दीपोत्सव, श्रद्धालुओं ने जय श्री राम की लिखावट की कतार में दिए जलाए। 5 अगस्त तक चलेगा दीपोत्सव का कार्यक्रम। राम मंदिर की नींव में पड़ेगी काशी में बनी 4 चीजें, चांदी का बेलपत्र, कछुआ, सोने के नागनागिन और पंचरत्न। ये सामग्री कल वाराणसी से अयोध्या ले जाई जाएगी। राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाया सवाल, कहा सही मुहूर्त पर नहीं हो रहा है भूमि पूजन, सीधा सीधा धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उठे सवालों पर आरएसएस का जवाब, संघ के सचिव दत्तात्रेय ने कहा राम मंदिर केवल धार्मिक मामला नहीं बल्कि भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भूमि पूजन से पहले 12 मिनट तक रामलला की पूजा करेंगे पीएम मोदी, रामलला को भोग भी लगाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:15 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। रामलला के दर्शन के बाद भूमि पूजन में होंगे शामिल।
अयोध्या में भूमि पूजन के दिन मंच पर रहेंगे सिर्फ 5 लोग। पीएम मोदी, सीएम योगी, यूपी की राज्यपाल, आरएसएस प्रमुख और नृत्य गोपाल दास रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान नहीं जुटेगी भीड़। अयोध्या में कड़े पहरे में राम मंदिर का होगा भूमि पूजन। अयोध्या में छत पर तैनात होंगे स्नाइपर्स। 4 अगस्त से सीमाएं होंगी सील। अयोध्या में 3500 सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। 5000 सीसीटीवी कैमरों के जरिए आयोजन पर रहेगी निगरानी। राम जन्मभूमि समेत अयोध्या को 5 जोन में बांटा गया। सीआरपीएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के जवान सुरक्षा में रहेंगे तैनात। अयोध्या में 3 अगस्त से बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक, सुरक्षा की वजह से फैसला। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हुआ। 6 महीने से सिंगापुर में चल रहा था इलाज। कुछ दिन पहले ही हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट। मौत से कुछ ही घंटे पहले अमर सिंह ने ईद की बधाई दी थी। बीमार रहने के बावजूद ट्विटर पर एक्टिव थे। अमर सिंह के निधन पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया। राष्ट्रपति ने कहा, अमर सिंह के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। पीएम मोदी ने कहा, राजनीति के उतार चढ़ाव के गवाह रहे हैं अमर सिंह। पीएम मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। कहा, देश के विकास में युवाओं का बड़ा योगदान। शिक्षा नीति को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। लिपुलेख में भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। लिपुलेख में तैनात किए गए 1000 से ज्यादा चीनी सैनिक। एलएसी पर अपने रुख को लेकर भारत की सख्ती। सीमा पर पूरी तरह से पहले वाली स्थिति बहाल करने पर जोर। एप्पल ने चीन को झटका दिया। स्टोर से 29,800 ऐप हटा दिए। चीन की आर्मी दिवस के मौके पर हांगकांग में परेड समारोह का आयोजन हुआ। पीएलए के करीब 1000 चीनी सैनिकों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बागी विधायकों पर नरम रुख दिखा। कहा, अगर हाईकमान माफ करे तो उन्हें गले लगाने के लिए तैयार। बिहार में बाढ़ का कहर जारी। 14 जिलों की 50 लाख आबादी इससे प्रभावित हुई है। नागपुर की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से ब्लास्ट हुआ। धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या पहुंची है 86। सबसे ज्यादा तरन तारण में 63 लोगों की मौत हुई। 25 की अब तक गिरफ्तारी। पंजाब में जहरीली शराब से मौत मामले में एक्साइज विभाग के 7 अफसर सस्पेंड किए गए। विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड में क्रेन गिरने से 11 लोगों की मौत हुई। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कार्रवाई के आदेश दिए। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंद दिया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।